बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बच्चे के न्यू बॉर्न से लेकर अभी तक जो भी मैंने अपने बच्चे के लिए परचेज़ किया, तो उसके अगेंस्ट में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बात करते हैं हॉस्पिटल बैग। जब लेडीज़ पैक करती हैं तो मुझे उसका टाइम नहीं मिल पाया था, और हमारे यहाँ 8 मंथ में बेबी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हमारे यहाँ परचेज़ नहीं करते हैं। तो मुझे 9 मंथ में मैंने डिसाइड किया था कि मैं परचेज़ कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी अर्ली हो गई थी। तो मैंने सारी चीज़ें जो भी मैंने चेकलिस्ट प्रिपेयर किया था वो मैंने सारा अपने सिस्टर को बोल दिया था, तो वो सारी चीज़ें उसने अरेंज कर दिया था। सो बेबी से रिलेटेड चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, उससे उसकी डायपर एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो, और जो उसकी क्लोथिंग एसेंशियल चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा जो भी मेडिसिन स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ने बच्चे के लिए बोला है आफ्टर डिलीवरी। सो ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। तो जो भी बाथिंग या ग्रूमिंग की जितनी भी चीज़ें थी, इसका साबुन, शैम्पू, क्रीम, वो सारा मैंने जॉनसन का ही यूज़ किया था। और डायपर्स मैं शुरू में बहुत कम इसको यूज़ कराती थी, तो उसके लिए मैंने इसके लिए नैपी परचेज़ करा था। नैपी मैंने 2 पैकेट्स ले लिया था। एक पैकेट में लगभग 12 नैपीज़ होती हैं। तो क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो डायपर शुरू में मैंने प्रेफर नहीं किया बच्चे के लिए, तो मैंने उसके लिए नैपीज़ परचेज़ कर लिया था। और अगर नैपी यूज़ कर रहे हैं तो ड्राई शीट की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो ड्राई शीट इसके लिए हमने परचेज़ किया था। और बेडिंग सेट भी हमने इसके लिए लिया था, जो पूरा बच्चे का बेड सेट होता है, उसके ऊपर मॉस्किटो नेट लगा होता है। बट वो हमारे लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं रहा क्योंकि बच्चे को आपको फीड कराना होता है, बार बार आपको उठने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बार बार, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चा बहुत ज़्यादा बार बार उठता है, तो बार बार आप उसे ओपन करोगे। तो मेरी C-सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। क्लोथिंग में मैंने 5 या 6 इसके कपड़े ले लिए थे, क्योंकि शुरू में कपड़ों के ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि बच्चे की स्किन को कैसा कपड़ा सूट करता है या नहीं करता है वो आपको बाद में यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। और दूसरी बात, साइज़ का भी इशू रहता है, क्योंकि फिर हर महीने जो भी उसका साइज़ अगर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अगर वेदर सीज़न चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो इसके सारे जितने भी, क्योंकि अगस्त में हुई थी तो सितंबर से लगभग थोड़ी सी ठंड होने लगी थी, तो मैंने सितंबर अक्टूबर से इसके थोड़े से ठंड के कपड़े मैंने लेने स्टार्ट कर दिए थे। तो क्लोथिंग में बस इतना ही मैंने किया था। और मेडिसिन्स में बच्चे को विटामिन D3 और जो भी आयरन की जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो, और थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए डिजिटल, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर और शुरू शुरू में बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके लिए अरेंज करके रख लिया था। तो इसके अलावा उसके लिए एक बाथ टब लिया था, ताकि उसको हम उसमें नहला सकें। तो जब वो 10-15 डेज़ की जब हो गई थी, तो हम धीरे धीरे उसको कोशिश करते थे उसको नहलाने की। उससे पहले हम उसे स्पॉन्ज ही देते थे। तो उसके लिए हमने यही, और मालिश के लिए मैंने उसके लिए डाबर लाल तेल लिया था, और जो कि अब हम अभी तक उसे ही डाबर लाल तेल को ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत बेनिफिशियल रहता है वो ऑयल। इसके अलावा जो हमारा जो भी फीडिंग रिलेटेड चीज़ें होती है वो हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरी बेबी मदर फीड ही ले रही थी। तो हमने कोई भी बॉटल वगैरह परचेज़ नहीं किया था। और दूसरी बात ये भी है कि डॉक्टर्स भी रेकमेंड नहीं करते कि आप 6 मंथ तक बच्चे को बॉटल फीड कराइए। बट 5th मंथ में मुझे उसको बॉटल फीड ट्राई कराने की ज़रूरत पड़ी थी। हालांकि मैं फ़ीड उसको अपना ही देती थी, लेकिन फिर भी मैंने बॉटल फीड उसको जस्ट एज अ ट्रेनिंग मैंने उसको स्टार्ट करा दिया था। तो बॉटल फीड के लिए बॉटल जो हमने परचेज़ किया था वो पिजन का किया था। वो उसकी क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमने 2 पिजन का बॉटल परचेज़ किया था। और दोनों के हमने 2-2 निप्पल भी परचेज़ करे थे, ताकि उसको जब आप स्टेरिलाइज़ करो तो आपके पास चेंज के लिए होना चाहिए। और एक बॉटल को हम 2 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। हालांकि अब तो मेरी बेबी बॉटल लेती ही नहीं है। जब 1 साल की हुई थी उसने तभी बॉटल भी छोड़ दिया था। तो बॉटल्स में हमने यही किया था। देन जब वो 6 मंथ की हुई तो हमने उसके लिए वॉकर परचेज़ किया था। उसको उसमें चलने में बहुत अच्छा लगता था, और बहुत उसके लिए उसने भागना और दौड़ना सब कुछ उसने उसी पे सीखा। काफ़ी इंजॉय करती थी वो अपने वॉकर को।
तो वॉकर हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज़ नहीं किया था, जस्ट जो नॉर्मल गोल राउंड वाला आता है। आप अमेज़ॉन वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, आपको स्टाइलिश भी मिलेंगे। बट हमने शुरू में बहुत चीपेस्ट प्राइस का ही हमने उसके लिए वॉकर परचेज़ किया था, जस्ट कि हमें पता नहीं था कि वो कुछ चीज़ों से क्योंकि डरती है सर्टेन, तो हमने उसको सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए किया था। देन फिर लॉकडाउन हो गया था तो वो उसी पे उसका प्रैक्टिस चलता रहा। और उसके बाद जब ये 6 मंथ पे जब ये बाहर का फीड लेना इसने शुरू कर दिया था, तो फिर हम इसके लिए सिल्वर का कटोरी, ग्लास, स्पून लेके आए थे, तो हम उसको उसी में खाना खिलाते थे। इसके अलावा अगर कोई ट्रे भी हमने ले लिया था, क्योंकि अगर आप कटोरी बाउल वगैरह में खिला रहे हो तो ट्रे वगैरह में ही आप उसको सर्व करके उसको आप खिलाओ। और उसका जो बिप था वो प्लास्टिक का था, वो भी हमने फर्स्ट क्राई से ही परचेज़ किया था। देन फिर हम जब वो बेबी 1 साल की हुई तो फिर हमने उसके लिए डाइनिंग सेट, जो डाइनिंग टेबल होता है उसके लिए, बच्चों के लिए उस पर बिठा के जिस पे आप आराम से उसको खिला सकते हो, हमने वो परचेज़ किया। वो सबसे बेस्ट थिंग लगा। उसकी इमेज मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। तो वो भी हमें अराउंड 3500 का पड़ा था, बट हमें बहुत अच्छी क्वालिटी लगी उसकी। हमने एक पॉटी सीट भी उसके लिए फर्स्ट प्राइस से ही परचेज़ किया था। शुरू में हमें लगता था कि वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1-2 महीना वो ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि वो उसको देख के डरती थी काफ़ी। बट लेटर उसको पॉटी ट्रेनिंग उसी से हुई, और जब वो 13 मंथ्स की हुई थी तब यूज़ करना उसने शुरू किया, तो अब तक यूज़ कर रही है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें लगी। अब वो बेबी जो है उसको पूरी पॉटी ट्रेनिंग उसी से मिली है, तो अब वो उसको देख के पहचान हो जाती है उसको कि यही पॉटी सीट है और मुझे यही जाना है, तो सिर्फ जब भी जाना होता है तो वही। तो उसका प्राइस हमें कुछ 1250 के अराउंड कुछ पड़ा था, तो वो भी हमें बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। और भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं अगर आप स्टोर पे जाओगे तो, बट जो हमें अच्छा लगा वो हमने परचेज़ किया। हमने एक प्रैम भी फर्स्ट क्राई से ही परचेज़ किया था उसके लिए। वो हमें लगभग 6 या 7,000 का आफ्टर डिस्काउंट पड़ा था, बट वो हमारे लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि वो परचेज़ होने के बाद फिर वही लॉकडाउन वाला सिस्टम रहा, तो वो हमारा घर में ही रह गया और अभी तक भी न्यू ही है वो। तो अमेज़ॉन से हमने एक उसके लिए बेड रेल भी लिया था, वो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। वो हमें अप्रॉक्स वो भी हमें कुछ 4000 के अराउंड पड़ा था। बेड रेल ऐसा होता है कि वो बेबी को बेड के कॉर्नर्स पे बेड के साइड्स पे लगाने के लिए होता है, ताकि बेबी को जब आप अकेले बेड पे लिटा रहे हैं तो वो बेड से गिर नहीं जाए, उसके सेफ्टी के लिए वो होता है। तो वो हमें काफ़ी बेनिफिशियल लगा। तो उसके भी कैटेगरीज़ होते हैं, आपके बेड के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाता है, और हमें बेस्ट लगा वो। और हमने एजेस और कॉर्नर्स के लिए पफ्स भी लिया था, वो भी काफ़ी सही था जब तक वो 1 साल की थी, बट क्योंकि ये बच्चों में समझ हो जाता है तो अब वो उसको निकाल देती है। तो जो हमने जो पफ्स लिया था एजेस के लिए, वो शायद अब उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स नहीं उसका हमें लग रहा है। लेकिन जब उस पीरियड पे हमने लगाया था, तो उसके गिरने के डर की वजह से हमने लगाया था, तो उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तो यही चीज़ें हमने परचेज़ करी थी अपने बच्चे के लिए। और एट लास्ट फिर वही बताऊंगी कि मैक्सिमम हमारी जो परचेजिंग है वो फर्स्ट क्राई से होती है। ऑप्शंस आपके पास अदर स्टोर पे भी अवेलेबल रह सकते हैं, बट हमें क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तो इसलिए हम वहीं से परचेज़ करते हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय।